वर्ड बाय वर्ड एक गाइड में से जुबानी याद किया जा रहा है उस स्टेज पे भी। वो पता है क्यों होता है? वो नहीं हो जाते हैं, मगर वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उनको शुरू से एक रटा सिस्टम के अंदर डाला हुआ होता है। उनका ब्रेन जो होता है इट डजंट ग्रो, ठीक है, तो वो जिसकी वजह से उनको वो एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी चीज को समझें। अगर आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करके करें तो फिर आपकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। फिर अगर आप ये बुक नहीं पढ़ेंगे, आप एक और बुक पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगी। ये ठीक है, हमारे यहाँ ये फैकल्टीज जो है इनको डिस्करेज किया जाता है, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन हमारी अपनी भी मेंटालिटी ये है कि वी आर लुकिंग फॉर वेल प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कुक्ड आंसर्स। अब आप ये देखिए कि ओ और ए लेवल सिस्टम्स में अगर आप कभी झांक कर देखें तो पिछले 10 सालों में द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स आर गेटिंग हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड इन द रीसेंट ईयर्स। द रीजन इज गाइड्स आ गई हैं और हमारी लोकल मार्केट के अंदर उसका इतना कल्चर है कि अब वो एक सिस्टम जिसको अपेरेंटली ये समझा जाता था, कहा यह जाता था कि जी दिस इज सिस्टम जो कि ज्यादा इंकरेज करता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, आपको इंकरेज करता है कि आप रट्टा ना लगाएं। अब आप देखें कि वो माइंडसेट उस सिस्टम में भी आप ले आए हैं एंड पीपल आर डूइंग अमेजिंगली वेल। 8 एज आ रहे हैं लोगों के, 9 एज आ रहे हैं एंड बेस्ड प्योरली यूजिंग गाइड्स विच आर इजीली अवेलेबल इन कि उसमें इतनी वो कहते हैं ना फ्लो ऑफ क्वेश्चंस। कुछ पेपर्स ऐसे हैं कि जिनमें, अब आई एम नॉट ट्राइंग टू रेज एनी एलिगेशंस ऑन अ सिस्टम, लेकिन मैं जनरली एक बात कर रहा हूं कि कभी कभी सवाल का सीक्वेंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सवाल नंबर 2 जो है वो फलाने चैप्टर से ही होगा और उसकी नेचर भी ये होगी। I have been the part of O and A level system and I have been the part of this system for 8 years. Foreign में जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उसमें if we compare that system with our current system, उसमें there are number of अच्छी चीज़ें हैं उसमें यह है कि उस सिस्टम में यह है कि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मेंटली अपने नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन इज देयर डेफिनेटली, नो डाउट दैट। जिस तरह अभी आपने बात की कि वहाँ पे भी डिस्टिंक्शन आनी शुरू हो गई हैं, एज की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। नो डाउट कुछ फ्लॉज उस सिस्टम में हैं, बट इवन देन इफ यू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चनिंग इन दैट सिस्टम एंड आवर सिस्टम, आप you will be surprised to know कि उस सिस्टम में एक चीज तो है, जिस तरह का मर्जी वो क्वेश्चन करेंगे, बट यू हैव टू अप्लाई द माइंड। एप्लीकेशन के माइंड जब आप अप्लाई करेंगे अपने नॉलेज को, देन यू विल बी एबल टू गिव आंसर। आपने 8 साल से ये सिस्टम बाहर पढ़ाया है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ ये बड़ा कन्वीनियंट अरेंजमेंट होता है कि सब का सब उठाकर सिस्टम जो है वो भी मैंने आपने बनाया। इट्स अनदर डिबेट, उसमें नहीं पढ़ते हैं। वो सवाल ये है जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ, आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स का मसला है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम का मसला। मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बात शुरू करने से पहले, आपका मसला है आप पिक एंड चूज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बात शुरू, मेरा पॉइंट ये था, बोलने तो दो उसको। प्राइमरी जिम्मेदारी और मेजर जिम्मेदारी जो है वो सिस्टम पे है। ये मैं मानता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट्स का क्या मसला ये है, मैंने ये बात शुरू करने से पहले importing the system as it is which is applicable in other country, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग वन सिस्टम और उसको आप अपनी कंट्री में ले आए और पूरे का पूरा सिस्टम अपनी कंट्री में, फॉरेन का अगर आप इंपोर्ट करके ले आएंगे और उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन एनवायरनमेंट। आपने अपने एनवायरनमेंट को भी देखना है। नो डाउट देयर नंबर ऑफ गुड थिंग इन दैट सिस्टम, उसको आप अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं, बट उसमें अपने तरफ से भी अपने सोसाइटी के, अपने एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से, जिस तरह आपके स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसके हवाले से भी आपने उसको इनकलकेट करना है उसमें। आज के टॉपिक है रट्टा क्यों हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में ज़्यादा चलता है। अब उसके अंदर ये चीज़ तो हमने उससे पहले बात की कि सिस्टम के मसले मसाइल हैं। एक तो जो पूरी टेक्स्ट बुक्स हैं और जिस तरह एग्जामिनेशन पेपर्स किए जाते हैं सेट, उसमें इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है। लोगों के लिए ज़्यादा आसान है कि वो चीज़ों को रट के और वो आ जाए और वो कर दें, जबकि ऐसे तालीमी निज़ाम भी हैं जिसके अंदर रट्टा लगाना मुश्किल होता है कि वो उसमें लगा भी लें आप तो आप पास नहीं हो सकते। तो एक तो तालीमी निज़ाम को उस तरह से फैशन करना बहुत ज़रूरी है जहाँ ऐसे एग्जाम्स ना हो या ऐसे इम्तिहान जो हैं वो ऐसे हों जिसमें रट्टा चले ही ना। उसके लिए एक बात जो सामने आई है वो ये है कि जो टीचर्स हैं उनकी बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रट्टे पे नहीं डिपेंड कर रहे तो हो रहा असल में ये है कि टीचर्स खुद रट्टा लगा के आते हैं लेक्चर देने के लिए। जब उनको खुद अपने मजमून का पता होगा
तो फिर वो स्टूडेंट्स को भी इनकरेज